माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें पॉलिटिकल साइंस का एपिसोड 20। यह 20वां एपिसोड है, इसे ठीक से समझोगे। और हमारा 20वें एपिसोड का जो टॉपिक होगा वह होगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने तुम्हें राष्ट्रपति पढ़ाया था बच्चे, मौलिक अधिकार पढ़ाया था, और आज हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। समझेंगे कि संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसी के साथ मैं समझा दूं, उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक चर्चा की गई है बच्चे। अनुच्छेद 63 से 71 तक, 63 to 71, यह भाग 5 यह उपराष्ट्रपति को समर्पित है। कहता है कि यह देश का दूसरा नागरिक होता है। याद रखेंगे, देश का प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और देश के दूसरे नागरिक कौन होते हैं? तो वह होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। इसे याद रखेंगे हम लोग। कई बार परीक्षा में पूछता है कि देश का दूसरा नागरिक कौन है, तो देता है राष्ट्रपति की पत्नी। तो राष्ट्रपति की पत्नी न लिखकर हम लिखेंगे क्या? देश का दूसरा नागरिक हमारा उपराष्ट्रपति होता है। बच्चों, इस चीज़ को थोड़ा समझोगे कि संविधान के, अब एक एक चीज़ यहाँ समझ रहे हैं आप, कि संविधान के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। यह राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु उस सदन का सदस्य नहीं होता। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार परीक्षाओं में पूछता है बच्चे कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लिखेंगे उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनाया जाता है? तो हम लिखेंगे अनुच्छेद 64 के तहत। यह राज्यसभा का सभापति होता है। पदेन अध्यक्ष ही क्या कहलाता है? सभापति। अर्थात राज्यसभा जब भी संचालित की जाती है, तो जैसे लोकसभा का जो प्रधान होता है उसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है उसे हम राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति कहते हैं। और यह उस सदन का सदस्य नहीं होता बच्चे, याद रख लेना। राज्य किसी भी देश का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना वर्ष? 35 वर्ष। याद रखेंगे, देश का राष्ट्रपति हो या देश के उपराष्ट्रपति हो, तो ये बनने के लिए एज हमारा होना चाहिए। इसे समझोगे तो मैं बताया बच्चे कि राष्ट्रपति बनना हो या उपराष्ट्रपति बनना हो, दोनों के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो इसके लिए उम्र होता है बच्चे, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, 25 साल। लोकसभा का सदस्य बनना हो तो उसके लिए न्यूनतम उम्र होती है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 साल। ये दोनों ध्यान से हम समझेंगे। लेकिन उसी राज्यसभा का सभापति बनना हो या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनना हो तो उसके लिए आयु होगी 35 ईयर्स। एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर कहा जाए तो वो 6 वर्ष होता है बच्चे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अगर समझो कि उपराष्ट्रपति बन जाए तो उसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। ये दोनों में अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस दोनों को समझोगे बच्चे। नेक्स्ट इसमें कहता है कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है जी। तो हम जानेंगे, राष्ट्रपति का वर्तमान 2024 में वेतन है 4 लाख रुपया प्रति माह। यह वेतन 2018 में 1,25,000 रुपया से संशोधन के करके बढ़ाया गया है। अर्थात बच्चों, 2018 ईस्वी तक उनका वेतन 1,25,000 हुआ करता था, लेकिन 2018 में पेमेंट उनका सोचो कि कई गुना बढ़ाया गया, 3.5 गुना एक ही बार अपना पेमेंट बढ़ा लिए। और इन लोगों ने उपराष्ट्रपति ने का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह कर दिया। तो वर्तमान में यही है। पेंशन भी इनको मिलता है बच्चे 8 लाख रुपया वार्षिक। याद रखेंगे कि अगर ये रिटायर करते हैं तो सालाना पेंशन इनका मिल जाता है 8 लाख रुपया वार्षिक। अब योग्यता क्या होनी चाहिए बच्चे, इसे हम ध्यान देंगे कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कहता है कि उम्र 35 वर्ष कम से कम हो, वह दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पे न हो,
ठीक है, ये सब क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए बच्चे। साथ ही साथ इसमें और भी कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशन बता रहा हूँ। निर्वाचन इनका राष्ट्रपति की तरह ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अर्थात इनके भी निर्वाचन में जो भी एमपी हिस्सा लेते हैं बच्चे, उनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व, उनका वोट बैंक देख लिया जाता है और तब उनके वोट का वैल्यू इनको दिया जाता है। आगे कहता है बच्चों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडलों के प्रतिनिधि नहीं शामिल होते हैं। अर्थात राज्य विधान मंडल जो भी मतलब कि इसमें जो विधायक वगैरह होते हैं, एमएलए होते हैं बच्चे राज्य के, वे इसमें शामिल नहीं होते। इसमें ये हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसे समझ लो। जमानत राशि 15,000 रुपया। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है, चुनाव में जाता है और उसको न्यूनतम वोट अगर उसको नहीं मिलते हैं, तो उनकी जमानत राशि 15,000 रुपया उनकी जब्त कर ली जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, आज के डेट में भी जमानत राशि यही है जो काफ़ी कम है, इससे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन जो है उसको हम समझेंगे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा उतने ही मतदाताओं माने 20 मतदाताओं के द्वारा ही समर्थित होना चाहिए। जहाँ राष्ट्रपति में हमने 50-50 बताया था बच्चे, वहाँ उपराष्ट्रपति पद बनने के लिए 20 मतदाता उसको प्रस्तावित करेंगे। जैसे एक पेपर पे अपना ये सिग्नेचर करके देते हैं कि मैं इतने लोग इनको प्रस्तावित करता हूँ, या सामूहिक रूप से भी हाथ उठाकर लोग प्रस्तावित कर लेते हैं और 20 मतदाता कम से कम इनको समर्थन देते हैं कि मैं इसका सहर्ष समर्थन करता हूँ, तब उसके बाद ही वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद के लिए वो लड़ सकता है। इस तरीके से हमने ये सब कुछ बता दिया बच्चे, और इसमें थोड़ा सा जानेंगे हम कि इनकी कार्य और शक्तियाँ क्या है बच्चे। कार्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन का प्रभार संभालता है। याद रखेंगे, या तो लोकसभा का नहीं तो राज्यसभा का, तो जनरली ये राज्यसभा का ये प्रभार संभालता है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्यभार मिलता है, इसलिए इनका कार्यभार क्या होता है जी, राज्यसभा के पदेन सभापति। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का कार्य लोकसभा में अध्यक्ष के समान होता है। मतलब जिस तरीके से लोकसभा में अध्यक्ष जो होता है, जिसको परमिशन देता है उसी को बोलना पड़ता है बच्चे कुछ, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति राज्यसभा में परमिशन जिसको देंगे वही कुछ बोलेगा, वही अपना विचार देगा। वोटिंग वगैरह कराने का उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कराते हैं। कहता है अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि किसी भी कारणवश यदि भारत के राष्ट्रपति कार्यभार नहीं संभाल सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे और निर्णय लेने की सभी शक्तियों के साथ कार्यभार संभालेंगे। अर्थात यदि राष्ट्रपति का पद भारत में रिक्त हो जाता है, वो खाली पड़ जाता है बच्चे, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में समस्त कार्यभार संभालेंगे और जो भी पावर राष्ट्रपति का होगा इनको मिल जाता है उस पल के लिए। अब इसमें फिर हम समझेंगे बच्चों, कहता है इसमें नेक्स्ट कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का कार्यकाल अगले राष्ट्रपति चुनाव तक लगभग 6 महीने का होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति माने कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर चला जाए, माने अगर राष्ट्रपति के मर जाने पर, इनके पद त्याग दे देने पर, अगर उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पद पे जाता है, उसके कार्यभार को संभालता है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराकर राष्ट्रपति के पद को पुनः सुशोभित करवाया जाता है, राष्ट्रपति चुन लेना पड़ता है। 6 महीने से ज़्यादा की ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कि भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सूचीबद्ध सदस्य नहीं होता है और उसे राज्यसभा की सदस्यता से संबंधित कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह किसी भी परिस्थिति में केवल निर्णायक मत दे सकता है। इसे समझेंगे बच्चे। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है। अगर राज्यसभा का सदस्य होता तो उसका कार्यकाल राज्यसभा का 6 साल होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसलिए इनका चुनाव कराना पड़ता है बच्चे, अलग से इनका चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद तब इनको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति को जो वोट का अधिकार नहीं है, ये राज्यसभा का जब मीटिंग होगा इसमें वोट ये नहीं देंगे। लेकिन यदि किसी मौके पर अगर निर्णायक मत देना हो, जैसे मानो कि 250 अगर मान लो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, पक्ष में 125 और विपक्ष में 125 अगर मेंबर्स वोट दे दिए, दोनों इक्वल होगा, तो उस स्थिति में बराबरी होने पर निर्णायक मत जो देता है वो उपराष्ट्रपति देता है बच्चे। कहता है कि जब उपराष्ट्रपति स्थापन्न राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनका राज्यसभा प्रभार समाप्त हो जाएगा। इसे फिर से समझ लेंगे बच्चे। यदि उपराष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दे दिया जाता है कि आप उनके पद को देखिए, तो इस स्थिति में अगर कार्य कर रहे हैं तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसके रूप में उनका राज्यसभा पर प्रभार समाप्त हो जाता है और राज्यसभा के प्रभार से वो मुक्त करके और तब उनको राष्ट्रपति के प्रभार को देखना पड़ता है। फिर 6 महीने में चुनाव हो जाता है बच्चे। 6 माह के अंदर चुनाव जब हो जाएगा उस स्थिति में पुनः 6 साल नहीं बल्कि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति अपने कार्य को करने लगते हैं और उपराष्ट्रपति फिर अपने स्थान पे आते हैं। इस तरीके से हमने उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर लिया बच्चा। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है, कुछ अति महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति हुए और उनका डाटा हम जानेंगे बच्चे, और ये बिल्कुल याद रखेंगे। कहता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से लेकर 1962 तक इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया। जिस समय हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 कार्यकाल वो पूरा किए, उसी प्रकार उस समय यह प्रथम उपराष्ट्रपति के पद में 2 कार्यकाल देखे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर ही हम लोग मनाते हैं बच्चे। यह राधाकृष्णन एक सामान्य से शिक्षक के पेशे से ऊपर उठते हुए देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के पद तक इन्होंने सुशोभित किया। इसीलिए इनके जन्मदिन को 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कार्यकाल कब से कब तक? 1952 से 1962। द्वितीय उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए 1962 से 1967 ईस्वी तक। इसे समझते जाएंगे बच्चे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी आगे चल के देश के राष्ट्रपति बने और इंडिया इज माई होम इन्होंने लिखा और इन्होंने पूरे भारत के संतान को अपना संतान बताया। ये एक कार्यकाल पूरा किए, उसके बाद ये देश के राष्ट्रपति ही बन गए। फिर है हमीद अंसारी। यह है हमीद अंसारी। बीच में कई सारे उपराष्ट्रपति हुए बच्चे, उनको सामान्य तौर पे पढ़ोगे, लेकिन अभी तुम्हारे जन्म के समय करीब करीब आसपास में हमीद अंसारी जो थे यह उपराष्ट्रपति थे, इसलिए मैं लिखवा दिया हूँ यहाँ। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि तुम्हारा जन्म अगर 2007 में है, 8 में है, तो तुम बता सकते हो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, बता लोगे बच्चे। यदि उपराष्ट्रपति बात करें तो 2017 से 2022 तक वेंकैया नायडू रहे 13वां राष्ट्रपति। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चे। 2022 में माने वर्तमान में इस समय 14वां उपराष्ट्रपति हैं। कौन? जगदीश धनखड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे बच्चे। ये करंट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इस समय वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति कौन है, तो हम बोलेंगे जगदीश धनखड़। और वे कौन से उपराष्ट्रपति है बच्चे? तो 14वां उपराष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन पूछेगा ये कब से देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो 11 अगस्त 2022 से। कब से बने हैं बच्चे? 11 अगस्त 2022 से। 5 वर्षों तक ये देश के उपराष्ट्रपति बने रहेंगे बच्चे। और उसके बाद समझो कि हम फिर अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एपिसोड 20 भी समाप्त हो गया बच्चे। और अब हम जो एपिसोड पढ़ेंगे वह एपिसोड होगा हमारा 21वां एपिसोड नेक्स्ट। तब तक इसको तैयार करो।